जब राहु हमारे दशम भाव में होते हैं ना दर्शकों, तो मन में अक्सर ये प्रश्न आता ही है, स्वयं के भी आता है और हमारे परिवार के सदस्यों के मन में भी यह प्रश्न उठता है कि क्या यह व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा या बुरे कर्म करेगा। हम भी यही सोचते हैं कि आखिर ये राहु जो हमारे कर्मों के ऊपर नियंत्रण करके बैठ चुके हैं, क्या ये राहु ग्रह हमें अच्छे कर्मों की तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगे या पग पग पर हमारे लिए कठिनाइयाँ ही देंगे। अर्थात बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है जब 10th हाउस में राहु बैठते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के आज कुछ स्पष्टीकरण और उदाहरण के साथ विस्तृत जानकारी ज़रूर देने की कोशिश करूँगा दर्शकों, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। साथ ही राहु की अन्य भाव से संबंधित हमारी और भी वीडियो है जो एक प्लेलिस्ट में है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राहु दशम भाव में बैठकर बहुत सारे मन में विचार लेके आता है और प्रश्न खड़े कर देता है कि आखिर ये व्यक्ति है क्या, इसकी पर्सनैलिटी क्या है। देखिए दर्शकों, हमें हर कदम पर राहु कहीं ना कहीं डिसीजंस में बहुत ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। आप यह समझिए कि अगर आपके दशम भाव में राहु बैठे हैं तो कोई आपके साथ हमेशा है, हर पल है। यह बात घबराने की नहीं है, यह बात समझने की है, क्योंकि ये राहु ग्रह कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को पूरा कवर कर चुके हैं। आप ये मत सोचिए कि दशम भाव में बैठे हैं तो हमारी पर्सनैलिटी से क्या लेना देना। दर्शकों, ये जो कर्म स्थान होता है ना, अक्सर कभी कभी लोग इसको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं, और जब राहु ग्रह यहाँ बैठते हैं तो सिर्फ इतना देखना बहुत नहीं है। ये तो कर्म उसी पल से शुरू हो जाएगा जब आपका जन्म होगा, और कुछ वर्षों पश्चात ही आप इस श्रेणी में आ जाएंगे कि राहु ने आपसे कर्म कराना शुरू कर दिया। अर्थात आपके व्यक्तित्व, जिंदगी में आधारित बहुत सारी स्थितियों के बारे में ही राहु आप पर प्रभाव डालेंगे। मैं इतनी डिटेल में शुरुआत में इसलिए बात कर रहा हूँ जिससे अब कंपैरेटिव एनालिसिस शुरू कर सकूँ कि आखिर ये राहु 10th हाउस में क्या करते हैं। तभी समझ में आएगा कि हर पग क्या ध्यान रखना है, हर पल क्या सावधानी बरतनी है, हर पल राहु आखिर दशम भाव में बैठ के क्या कर रहे हैं हमारे साथ। जैसे बहुत शुरुआत से ही शुरू करूँगा, जो सामान्यतः मैं अपने सभी वीडियो में करता हूँ, कि बचपन में राहु 10th हाउस वालों के प्रति उनके परिवार के लोग ये सोचते हैं कि क्या ये व्यक्ति सामाजिक है, क्या ये व्यक्ति असामाजिक है। सही कह रहा हूँ, इतना भी सोच लेते हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं अलग थलग रहना ही पसंद करते हैं। ये तीन बातें हैं, परंतु राहु आपकी पर्सनैलिटी और आपके कर्म पर जो प्रभाव डाल रहे हैं, सबसे पहली बात आपको बताता हूँ कि आप सामाजिक की दृष्टि से किस तरह से सामाजिक हैं। दर्शकों, राहु 10th हाउस में आपको बिना वजह लोगों के बीच में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते। अर्थात आप बिना वजह कहीं घुसते नहीं हैं। बिल्कुल स्पष्ट शब्द इस्तेमाल किया है जो साधारण भाषा में हम लोग उपयोग में लाते हैं। अर्थात बिना वजह कहीं एंटर नहीं करते हैं, इसलिए बिना वजह किसी को एंटर करने भी नहीं देते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में कोई आपको असामाजिक कहता है तो कहता रहे, हमें परवाह नहीं है। अर्थात आप मन से बड़े सामाजिक होते हैं, आप सबके साथ आगे जाके मिलना चाहते हैं, बहुत ही वार्म वेलकम करते हैं, बहुत ही अच्छे से लोगों से प्यार से बातें करते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी ही लिटरली कहूँ तो हवा में हो ना, तो आपका राहु भी दशम भाव में है, आप 2 मिनट में उस इंसान को ऐसे गायब कर देंगे जैसे वो वहाँ था ही नहीं। कहने का तात्पर्य, बिल्कुल उसे इनविजिबल पर्सन बना देंगे, उसको बिल्कुल इग्नोर मार देंगे। अर्थात फिर वो तो आपके सामने कुछ ऐसा व्यवहार करेगा या आपके पीछे से ऐसा व्यवहार करेगा कि आपको असामाजिक ही बोलेगा। कोई बात नहीं, बोलने दीजिए, तो उसके लिए आप असामाजिक हैं। परंतु जिसके बुलाने पर आप तुरंत भाग जाते हैं, चाहे वो आपके मित्र हों, जिनके कहने पर आपने जो समय निश्चित किया है उस निश्चित समय पर आप अवेलेबल होते हैं, चाहे वो आपके प्रियजन हों, जिनके कहने पर आप कहीं भी किसी भी पार्टी में पहुंच जाते हैं, चाहे वो आपके घर के करीबी व्यक्ति हों, उनके लिए आप क्या हो गए, सामाजिक। और साथ ही दर्शकों,
अब उस विषय पे बात करते हैं कि अलग थलग रहने वाला। राहु दशम भाव में बैठकर आपको कुछ ऐसी पर्सनैलिटी देता है कि जिस समय आपको अलग रहना है ना, उस पल आप किसी का फ़ोन भी पिक नहीं करेंगे और उसे बुरा ना लगे तो उसके लिए स्विच ऑफ करके बैठ जाएंगे कि कोई ये ना समझ पाए कि हम उसका फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। यानी एक तरह की राहु आपको एक चतुर व्यवस्था भी दे देता है कि किस तरह से समाज के साथ संतुलन बना के चलना है। उन्हीं की नज़रों में असामाजिक रहते हो जिनकी आप खास परवाह करते नहीं हैं। तो ऐसा व्यवहार राहु आपको 10th हाउस में बैठ के ही बड़े कमाल का देखते हैं, क्योंकि दर्शकों अब व्यक्ति एक हो गए। अब देखिए 3 पर्सनैलिटी हो गई एक ही व्यक्ति के अंदर। इसलिए ये वीडियो बहुत डिटेल में जाने वाली है, बने रहिएगा मेरे साथ। तो अब बात आगे करते हैं कि राहु 10th हाउस में बैठ के आपके कर्मों को क्या एक जगह स्थिरता देंगे या फिर आप अपने बहुत सारे घर और जगह बदलेंगे। दर्शकों एक बात ध्यान रखना, मैं आपको राहु 10th हाउस के बारे में उस तरह से नहीं बता रहा कि आप क्या काम धंधा करेंगे, किस तरह के काम धंधे में अच्छे या बुरे होंगे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर स्टेप पर, हर पल, हर सिचुएशन में राहु आखिर आपके साथ करने क्या वाले हैं और आपको किस तरह से इस बात का ध्यान बनाए रखना है कि राहु कुछ गड़बड़ ना कर बैठें चुपचाप आपके मन में इसी तरह की दुविधा बनाकर। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ, क्या राहु आपको प्रवासी बना देंगे? क्या आप घूमते फिरते ही रहोगे? क्या आप घर ही बदलते रहोगे? देखिए बचपन और यंग एज में आप तो नहीं, लेकिन आपके परिवार के सदस्य बार बार घर बदलेंगे। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप भी घर बदलेंगे। अब बचपन में आपका तो कंट्रोल है नहीं ना कि अगर माता पिता घर बदल रहे हैं तो आप कहें नहीं मैं तो यहीं रहूँगा या रहूँगी। अर्थात एक तरीके से तो राहु 10th हाउस में बैठ के घर बदलवाते हैं। लेकिन क्या ये प्रवास करना, क्या ये बदलाव, क्या ये परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में राहु कुछ कठोरता के साथ लेके आ रहे हैं? दर्शकों आपके परिजनों का तो नहीं पता, परंतु आपके बारे में ज़रूर पता है कि राहु 10th हाउस में बैठकर आपको ये जो अनुभव देना शुरू कर देते हैं ना बचपन से ही, डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट होना, डिफरेंट स्टेट्स या सिटीज़ में जाकर रहना, जिसके कारण आपके मित्रों की श्रृंखला भी बड़ी डिफरेंट होती है। जो आपके ऑनलाइन हैं वो आपके साथ ऑफलाइन नहीं हैं, जो आपके स्ट्रीट फ्रेंड्स हैं वो आपको ऑफिशियली जानते ही नहीं हैं, जो आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं वो जानते ही नहीं आप स्ट्रीट फ्रेंड्स के साथ कैसे मज़ेदार बिहेव करते हो। अर्थात वैरायटी। ये डिफरेंस राहु 10th हाउस में बैठ के आपको थोड़ा प्रवास के साथ भी देते हैं। लेकिन जब आप फाइनली अपने करियर के अंदर जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टैब्लिश होते हैं, तो फिर ज़्यादा प्रवासी नहीं बनाते। कई बार मैंने देखा है कि राहु 10th हाउस में आपको आपके करियर के अंदर एक ही जगह कई वर्षों तक बिताने दें तो कोई शंका नहीं है इसके अंदर। परंतु हाँ, ये हो सकता है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में कई बार आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट संभालने पड़े जो आपकी कैटेगरी से भी बाहर जाते हों। इसलिए अब अगला प्रश्न उठता है कि राहु हमें राजयोग देंगे या गुलामी। ऐसा इसलिए बोला दर्शकों कि सामान्यतः दशम भाव के साथ ही बहुत सारे राजयोग बनते हैं और जो नवम भाव से भी संबंधित हो जाते हैं। तो राहु दशम भाव में बैठकर राजयोग दे रहे हैं या गुलामी, इसे एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। यहाँ पर दशम भाव में बैठ के राहु बचपन से ही आपको पढ़ाई के मामले में एक क्लैरिटी देते हैं। पर क्लैरिटी जब बोलूँगा ना तो कई बार लोग कहेंगे आचार्य जी हमने तो बहुत बार फील्ड बदली। क्लैरिटी का मतलब ये है कि बचपन से कहीं ना कहीं माइंड में एक चलता रहता है कि मुझे बहुत अच्छा करना है, मुझे बिल्कुल स्टैब्लिश्ड हो जाना है, चाहे रास्ता लेफ़्ट से जाए या राइट से जाए या फिर कितनी बार भी चेंजेस करने पड़े, कोई बात नहीं, टारगेट श्योर शॉट है कि आई वांट टू बी अ ग्रेट मैन या वुमेन यानी पर्सन। तो समझ रहे हैं आप? तो ये अचीवमेंट एम्बिशन आपको राहु 10th हाउस में बैठ के देता है, आप उसे अचीव भी कर लेते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल दूंगा कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, अब उनके 10th हाउस में राहु हैं। ऐसी परिस्थितियों में सामान्यतः जो उनसे भी ऊपर से ऑर्डर आता है उन्हें मानना तो पड़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा ना राजयोग या गुलामी, वो बता रहा हूँ मैं इसके अंदर। अब मान लीजिए इलेक्शन की ड्यूटी लगी है तो जैसा बोला है क्लास 1 ऑफिसर को पहुंचना पड़ेगा सारी बातें छोड़कर, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई।
आपके जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं ना, उन्होंने थोड़ा सा आपको इग्नोर मार दिया। सिर्फ क्या नहीं किया, आपको अपना व्हीकल नहीं दिया, गवर्नमेंट अप्रूव्ड व्हीकल नहीं दिया। अर्थात आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो और क्लास 1 ऑफिसर्स थे उनको दिया, उनको फ़्लाइट्स वगैरह की बुकिंग भी कराई, डिफरेंट स्टेट्स में जहां इलेक्शन ड्यूटी थी वहां पर भी सारी चीज़ें दी। लेकिन आपको शुरुआत से ही सिर्फ एक एयरपोर्ट तक जाने के लिए भी व्हीकल नहीं दिया और आगे की बातें भी नहीं दी, पर यह बता दिया कि आपकी पार्टिकुलर जगह पर इलेक्शन ड्यूटी है, पहुंच जाना। अब यहाँ पर 10th का राहु करेगा कमाल। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ इस ऑफिसर का। ऐसा व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को भी रहता है जो आईएएस ना हो, जॉब कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो बात पूरी सुनिए, समझ में आएगा। क्या ऐसी स्थिति में आप तो यही कहेंगे कि आचार्य जी वो जो आईएएस ऑफिसर है ना उन्हें चले जाना चाहिए, नहीं तो खामखा उनके खिलाफ केस बन जाएगा, खामखा इलेक्शन ड्यूटी में ना पहुंचने के कारण बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, और क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में रिम्बर्स करा लेंगे। यही तो कमाल है 10th हाउस के राहु का। बिल्कुल भी नहीं। अब बात शुरू होगी कि क्या आप झगड़ालू हैं या आप जुझारू हैं, ये बात इससे जुड़ी हुई है। आप 10th हाउस के राहु वाला व्यक्ति ड्यूटी पर जाएगा ही नहीं, कहेगा अगर आप मुझे रिस्पेक्ट और ऑनर नहीं दे सकते तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, whomsoever you are, चाहे आप कोई भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसे ही हैं। जब ऐसी बात आएगी तो उसके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन तो होगा, डेफिनेटली इंक्वायरी तो बैठेगी, परवाह नहीं करता। अर्थात राहु 10th वाला व्यक्ति अपनी बात को लीगली लॉजिकली समझाएगा, बताएगा, कहेगा, सस्पेंड भी होना है तो हो जाएगा, लेकिन बाद में केस जीत कर फिर से उसी लेवल पर उसी गुडविल के साथ पहुंचेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अर्थात राहु 10th हाउस में आपके कर्म के लिए ऐसी परिस्थिति बनाता है जिसमें आपको कई बार लोग ये कहते हैं कि आप जिद्दी हैं, या फिर आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं, या फिर आप कॉन्फिडेंट हैं। मैंने कई बातें इस पॉइंट में मिक्स करी हैं, तो यहाँ पर आप जिद्दी नहीं हैं। जिसे समझना है समझ लीजिए, जिसने ऑर्डर इशू किया था आपके सीनियर ऑफिसर ने, वो तो जिद्दी मानेगा ना, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं। आपकी अपनी नज़रों में रिस्पेक्ट और ऑनर बचपन से ही बना रखी है, क्योंकि यही तो आपने अचीव किया। मैंने आपसे कहा एक बात कि बचपन से ही आप जब अलग रहने की कोशिश करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। ऐसे मानिए कि जैसे आप अपने ही घर में हॉस्टल की तरह रह रहे हो, अर्थात घर के लोगों को ना परेशान करते हैं ना खुद परेशान होते हैं। यानी आपको इंक्लूज़न और सेक्लूज़न दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में लोग तो गलत समझ सकते हैं, लोग कह सकते हैं आप में एटीट्यूड है, लेकिन आप तो साधारण भाषा में एक ही बात कहते हैं, हम तो ऐसे ही हैं। तो इसलिए राहु 10th वाला व्यक्ति उस केस को लड़ता है, उसे जीतता है और कॉन्फिडेंटली अपने सीनियर लेवल तक भी ये खबर पहुंचा देता है कि मेरे साथ बदतमीज़ी मत करना। ये बात अब हर उस व्यक्ति पे अप्लाई होती है, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हैं, चाहे आप क्लास 1 ऑफिसर में हैं, या फिर आप किसी भी लेवल पर हैं। क्योंकि दर्शकों, राहु 10th हाउस में यही क्वालिटी देता है कि आप जुझारू हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अलग थलग रहना चाहते हैं, लेकिन आप सामाजिक भी हैं। इसलिए आप अपनी बातों को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि जब मैंने अपना कर्म कर दिया तो मेरा काम ख़त्म हुआ, वाई शुड आई गिव रिप्लाई टू यू। यानी इस एटीट्यूड के साथ जब आप रहते हैं तो सामने वाला थोड़ा बहुत तो परेशान हो ही जाता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, ये काबिलियत राहु 10th हाउस ने ही आपको दी है। अब दर्शकों, एक और बात बताना चाहूँगा कि आपके तो 10th हाउस में राहु हैं ही नहीं, या उनके साथ कोई और ग्रह बैठे हैं। तो आप कहेंगे आचार्य जी हमारे तो मंगल या सूर्य या शनि इस तरह से 10th हाउस में बैठे हैं। तो बात सिर्फ 10th हाउस की नहीं है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठकर कैसा फल देता है, हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं, सभी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, अलग अलग ग्रहों की हैं, सब भाव में बैठकर, हाउसेस में बैठकर किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करी है। आप अपनी कुंडली खोलिए और उन वीडियोस को खोलिए और देखिए,
आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में ये वीडियो ठीक लग रही हो तो इसको भी शेयर ज़रूर करना और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि राहु 10th हाउस के अंदर हमें संपत्ति देंगे। क्या हमारे को प्रॉपर्टी में स्थिरता मिलेगी? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी प्रॉपर्टी हमसे छिन जाएगी? इसको समझने के लिए एक बात पे ध्यान दो दर्शकों। राहु 10th हाउस में पहली बात क्लियर करता हूँ, प्रॉपर्टी देंगे। आपके माता पिता के पास भी हो सकती है, वो आपको संपत्ति के रूप में दे के भी जाएंगे और आप स्वयं भी उसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन फिर इसमें एक अस्थिरता आ सकती है जो राहु चुपचाप आपके मन में डाल देंगे। वो अस्थिरता ऐसी होगी कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उसे किसी काम धंधे में लगाना चाहेंगे। आप कहेंगे कि अगर मैंने कमा लिया तो मैं से कई गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लूँगा या बना लूँगी। बस ये मत करना दर्शकों। ये राहु का वो बुरा व्यवहार है जो आपके सर पर बैठकर आपसे गलत करवाने जा रहा है। जब जिंदगी में इसी राहु ने आपको स्थिर चीज़ दे दी है तो उसे भोग लीजिए। ज़रूरी है कि उसके साथ इतना रिस्क लेना, साथ में कर्जा भी लेना। क्यों? क्योंकि आपको अपने टैलेंट पर, अपने नॉलेज पर, अपने अनुभव पर बहुत भरोसा है। बिल्कुल सही है, आप जुझारू हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला। लेकिन दर्शकों, कभी कभी लिमिट से बाहर जाकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राहु कर्म स्थान में बैठ कर ना बार बार आपको कुछ लिमिट से बाहर ले जाने के लिए उकसाता रहता है। कभी कभी नहीं, बहुत बार चीज़ें ठीक बैठ जाती हैं, लेकिन इस तरह से अपनी स्थिर व्यवस्था को खराब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि राहु आपके साथ इस तरह का जीवन में बड़ा ही बुरा मजाक कर सकता है। चलिए इसी से संबंधित एक बात बताता हूँ। क्या राहु 10th हाउस में बैठ के आपको परंपरागत बनाएगा या गैर परंपरागत बनाएगा? क्या मतलब? इसका मतलब ये रहा कि आप अपनी परंपराओं के अनुसार चलेंगे या फिर आप दूसरी परंपराओं के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर राहु आपको दोनों चीज़ों का एक बड़ा मिश्रित सा फल देता है, इस तरह से कि बड़े ही खुले दिमाग वाले व्यक्ति बना देता है आपको। आप अपनी परंपराओं को जितना प्यार करते हैं, जितना समझना चाहते हैं, उतना ही अन्य परंपराओं को भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल माइंड जिसे कहते हैं ना कि ओपन माइंड वाला पर्सन, राहु 10th हाउस में आपको ऐसा बनाता है। तो इसके कारण आपकी पर्सनैलिटी में इस बात का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं रहता कि हम अपने जीवन को परंपरागत तरीके से जिएं या गैर परंपरागत तरीके से जिएं। यानी वो जो लकीर के फ़कीर वाली बात होती है ना दर्शकों, वो आप पर अप्लाई नहीं होती। इसलिए मैंने शुरू से कहता आ रहा हूँ कि लोग कहेंगे कैसे हो आप, और आप कहेंगे हम तो ऐसे ही हैं। दर्शकों, अब राहु के अंतिम क्षणों के लिए, यानी दशम भाव के राहु के अंतिम क्षणों के लिए एक बात कहूँगा और फिर वाणी को विराम दूंगा। परंतु उससे पहले एक बात और कहूँगा दर्शकों, वो यह है कि हमारा एक दूसरा चैनल भी है, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको उपाय की वीडियोस भी मिलेंगी, वर्षफल की वीडियोस भी मिलेंगी, कुछ अन्य तरह से आपको जानकारी मिलेगी जो हम पूरी कोशिश करते हैं कि विभिन्न हो। यानी कुछ अन्य जानकारियाँ जो आपको कुंडली के अंदर कुछ और जानकारी और नॉलेज दे पाए, तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा। तो अब आखिरी बात वो यह है दर्शकों कि राहु प्रेम में और विवाह में क्या खास बात करवाते हैं अगर 10th हाउस में बैठे हैं। क्योंकि आप तो यही सोचते हैं कि सिर्फ सप्तम भाव में बैठकर ही राहु अपना फल देंगे। दर्शकों, 10th हाउस में बैठ के भी जीवन साथी से भी कुछ करवा बैठते हैं क्या? उसे समझने के लिए दर्शकों आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि राहु 10th हाउस में आपको अपने जीवन साथी के प्रति फुल डेडिकेटेड दिखा देते हैं। कहने का मतलब, आप अपने जीवन साथी से प्रश्न नहीं करते, सामान्यतः उनसे कुछ नहीं पूछते कि ऐसा क्यों कर रही हो या ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या वजह है जिसके कारण आपने ऐसे डिसीजंस लिए, कहाँ पैसा खर्च हो गया, कहाँ क्या हो गया। ये बात पुरुष और महिला दोनों पर ही अप्लाई होती है। यानी आप उन्हें पूरी फ्रीडम देने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, परंपरागत या गैर परंपरागत दोनों चीज़ों का मिश्रण है आपके अंदर। इसलिए प्रेम और विवाह दोनों में इस बात का ध्यान तो रखते हैं। लेकिन अगर कोई किसी भी तरह से आपको परेशान करे, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे, आपकी बात को बड़े ही सामाजिक तरीके से
असामाजिक रूप में प्रेजेंट करे। कहने का मतलब समाज में आपकी कुछ बातें ऐसी खोल दे जो प्राइवेट हो, जो आपने बड़े प्यार से विश्वास के साथ अपने जीवन साथी को कही। तो प्रश्न ये उठता है, क्या जीवन साथी को छोड़ दोगे? यहाँ पर भी एक डिफरेंट काम करोगे दर्शकों। राहु 10th हाउस में आपको कहेगा बिजी हो जाओ, अर्थात आप अपने गृहस्थी को छोड़कर कार्य क्षेत्र में, कर्म में इतना बिजी हो जाओगे जिसे हम कहते हैं कि मरने की फुर्सत भी नहीं निकालोगे। इस लेवल पर अपने आप को कहीं बिजी कर लोगे अगर गृहस्थी से थोड़ा सा आप परेशान हो गए। तो ये दुखद भी हो सकता है राहु 10th हाउस के लिए। इसलिए जिनके जीवन साथी के राहु 10th हाउस में है ना, जरा आप लोग ध्यान रखिए कि उनकी बात को मजाक में भी कहीं पर मत बताइए, उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत विश्वास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। और अन्यथा अगर आप उन्हें गलत समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं, आप उन्हें अच्छा समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि राहु 10th हाउस में उन्हें यही तो ताकत दे रहा है जो हर पल अंततः यही कहलवाता है उनसे, हम तो ऐसे ही हैं। कैसी लगी वीडियो दर्शकों? ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। और साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।